सूचना। इस कहानी में दिखाए गए सभी घटनाएं एवं पात्र काल्पनिक है। इस वीडियो का किसी भी समुदाय, जाति या धर्म से कोई संबंध नहीं है। यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती कर अपना गुजर बसर किया करता था। बसंत का एक पड़ोसी था, रंगीला, जो हमेशा बसंत से चिढ़ता था, लेकिन बसंत उसे अपने भाई की तरह मानता था। एक दिन रंगीला बोला, क्यों बसंत, क्या इस बार अपने खेतों में सरसों की फसल करोगे या नहीं? बसंत बोला, क्या रंगीला भाई, आपको तो अच्छे से पता है ना, पिछले साल सरसों की फसल हमारे खेतों में अच्छी नहीं हुई। रंगीला बोला, मेरी बात मानो बसंत, ये खेती तुम्हारे बस की नहीं। तुम मंडी में पल्लेदारी करना शुरू कर दो। हाँ हाँ हाँ। यह सुनकर बेचारा बसंत उदास होकर अपने काम में लग जाता है। एक दिन बसंत अपने खेत की तरफ जा ही रहा होता है, तभी बसंत बोला, अरे आज तो बहुत गर्मी है भाई, प्यास भी बहुत तेज लगी है भाई। अरे वो रहा पानी। बसंत उस मटकी में से पानी निकलता है और पीने लगता है। तभी उसे एक आवाज आती है जो एक बूढ़ी अम्मा की होती है। वह बूढ़ी अम्मा बोलती है, अरे कोई है यहाँ, कोई मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे पानी पिला दो। बसंत बोला, अरे ये किसकी आवाज आ रही है? तभी बसंत थोड़ी दूरी पर चलता है और देखता है कि एक झोपड़ी है जिसके अंदर बूढ़ी अम्मा है जो चारपाई पर लेटी लेटी चिल्ला रही है। बसंत तुरंत उसके पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? बोलो अम्मा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तभी अम्मा बोली, बेटा मैं कई दिनों से प्यासी हूँ, मुझे पानी पिला दो। तभी बसंत बोला, अच्छा अम्मा, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। इसके बाद बसंत मटके के पास जाता है और उस अम्मा के लिए पानी लेकर आता है। ये लो अम्मा, पानी पी लो। बूढ़ी अम्मा पानी पीती है और बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पूरी तरह बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझसे उठा नहीं जाता और कई दिनों से प्यासी भी थी। तुमने मुझे पानी पिलाया है, न जाने कब मैं इस संसार को त्याग दूं बेटा। तभी बसंत बोला, लेकिन क्या अम्मा, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? अम्मा बोली, नहीं बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन बेटा क्योंकि तूने मुझे पानी पिलाया है तो मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ। बेटा तुम्हारे हाथों पानी पी लिया, अब शायद मैं स्वर्ग प्रस्थान कर जाऊं। जाने से पहले तुम्हें एक राज्य बताती हूँ। मेरे घर के सामने जो नीम का पेड़ है उसके नीचे बहुत पुराना चमत्कारी पिटारा छुपा हुआ है जो मैं तुम्हें भेंट देना चाहती हूँ। उसका कभी दुरुपयोग मत करना और कोई अगर उसका दुरुपयोग करे तो उसे वहीं छुपा देना। तभी बसंत बोला, क्या चमत्कारी पिटारा? अच्छा ठीक है, मैं कभी उस चमत्कारी पिटारे का अपनी जरूरत से अधिक इस्तेमाल नहीं करूंगा और न ही किसी को करने दूंगा। और अम्मा अभी तो आप आराम करो। तभी अम्मा बोली, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और जाकर उस पिटारे को जमीन से निकाल लो। बसंत वहां से उस नीम के पेड़ के पास जाता है और उसके पास वाली जमीन को खोदने लगता है। तभी उसे मिट्टी में एक लकड़ी का पिटारा दिखता है। तभी बसंत बोला, अरे रे, ये वही लकड़ी का चमत्कारी पिटारा है। अम्मा की कही हुई बात सच हो रही है। ये वह पिटारा लेता है और अपने घर जाता है। तभी बसंत की पत्नी बोलती है, वह जी, आ गए आप, कब से मैं आपकी राह देख रही हूँ। और ये क्या ले रखा है जी आपने हाथ में, किसका लकड़ी का पिटारा उठा लाया आप? तभी बसंत बोला, अरे भाग्यवान, ये एक चमत्कारी पिटारा है, हम जो भी चीज इसमें डालेंगे वह दुगनी हो जाएगी। तभी बसंत की पत्नी बोलती है, यह क्या कह रहे हैं जी, क्या सच में ऐसा हो सकता है? जी आप यही रुकिए, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी हाथ में एक मूंगफली का दाना लेकर आती है और लकड़ी के पिटारे में वो मूंगफली का दाना डाल देती है। तभी उस पिटारे में बहुत सारी मूंगफली आ जाती है। दोनों ही यह देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी बसंत बोलता है, देखा तुमने भाग्यवान, ये सच में एक चमत्कारी लकड़ी का पिटारा है, हम जो भी इसमें चीज डालेंगे वह दुगनी हो जाती है। तभी बसंत की पत्नी बोलती है, हाँ जी, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, यह सच में चमत्कारी लकड़ी का पिटारा है। अब बसंत को जो भी चाहिए होता
उसे वह लकड़ी के पिटारे में डालता और वहीं उसके सामने बहुत अधिक मात्रा में आ जाता। बसंत अब बहुत खुश था। वह अब अपनी जिंदगी खुशहाली से बिता रहा था, लेकिन बसंत कभी भी उस पिटारे का गलत उपयोग नहीं करता।